So this is polity lecture 1. Okay. So what is most important for us is that you should be able to cover everything in totality. ठीक है. तो जो पॉलिटी लेक्चर 1 है उसको देखिए बिफोर वी बिगिन पॉलिटी वी नीड टू सी फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. और उससे भी पहले कुछ हम लोग जनरल नॉलेज का काम कर लेंगे, जीके का काम. ठीक है. क्योंकि इन सर्टेन एग्जामिनेशन यू विल गेट डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एरिया. ठीक है. तो पहला चीज है आपका नेशनल सिंबल्स. नेशनल सिंबल. ठीक है. सिंबल. नेशनल सिंबल. ठीक है. तो नेशनल सिंबल में हमारा क्या आएगा? नेशनल फ्लैग आएगा, नंबर 1. कैन यू टेल मी हु डिजाइंड द प्रेजेंट नेशनल फ्लैग वी आर होस्टिंग? प्रेजेंट नेशनल फ्लैग जो हम लोग होस्ट करते हैं उसको डिजाइन किसने किया है? पिंगाली वेंकैया. यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट. द प्रेजेंट नेशनल फ्लैग what we are seeing was designed by Pingali Venkaiah. ठीक है. But for the first time, okay, for the first time, when was national flag hosted? ठीक है. ये तो नेशनल फ्लैग अभी जो हम देख रहे हैं, फाइनल फाइनल जो हम लोग देख रहे हैं, ये पिंगाली वेंकैया ने दिया है. ठीक है. अशोक चक्र के साथ. ठीक है. बट when was the first time, national flag was hosted? National flag got hosted. So it was hosted during what? Swadeshi movement. Who was the hero of Swadeshi movement? The hero of Swadeshi movement was Surendranath Banerjee. So he was the first person to host national flag for the first time. ये जो नेशनल फ्लैग हुआ था, ये जरूरी नहीं जो नेशनल फ्लैग हम लोग आज देख रहे हैं वैसा ही दिखता हो. ठीक है. इट वॉज होस्टेड बाय सुरेंद्रनाथ बैनर्जी. ठीक है. इन इंडिया इट वॉज होस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट. स्वदेशी मूवमेंट में फर्स्ट टाइम कहां पे हुआ होगा? कोलकाता. उस समय इसको कहते थे कैलकटा. ठीक है. इंडिया के बाहर, इंडिया के बाहर इट वॉज होस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन जर्मनी बाय मैडम बीकाजी भीखाजी कामा. ठीक है. आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, हु होस्टेड इंडियन फ्लैग फॉर द फर्स्ट टाइम आउटसाइड इंडिया? आंसर इज मैडम बीकाजी कामा इन जर्मनी. शी इज नोन एज मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन. मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशनरी. ठीक है. याद रखिएगा, आपको ये पॉसिबल आता है. ठीक है. जो फ्लैग हम लोग प्रेजेंट फॉर्म में देख रहे हैं, ठीक है, इसको डिजाइन करके एडॉप्ट कब किया गया था? इट वॉज एडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. कॉन्स्टिट्यूएंट
जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था ना, उसकी असेंबली ने अडॉप्ट किया था, तो उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है। कब इसको अडॉप्ट किया था? 1947 जुलाई, 22 जुलाई 1947। ठीक है। इट वॉज डिजाइन्ड बाय पिंगाली वेंकैया। आपको क्वेश्चन यही आएगा। ठीक है, ये भी आ सकता है। ठीक है। इट इज ऑफ ट्राई कलर विथ अशोक चक्र। अशोक चक्र। ठीक है। इन बिटवीन, इन बिटवीन। ठीक है। अशोक चक्र में कितने स्पोक्स हैं? देयर आर 24 स्पोक्स। ठीक है। 24 स्पोक्स। द रेशियो ऑफ लेंथ टू द विड्थ ऑफ फ्लैग इज 3:2। ठीक है। अब ये हो गया आपका। अब आपको क्वेश्चन आ सकता है नेशनल एम्बलम से। ये जो नेशनल एम्बलम है, ठीक है, जो हम लोग देखते हैं, एक शेर, एक शेर इधर, एक शेर इधर। ठीक है। वी सी दिस एज नेशनल एम्बलम। दिस नेशनल एम्बलम is adopted from Sarnath Lion Capital. Capital. ठीक है। It was adopted by Government of India when we became Republic 26th January 1950. It is our national emblem. There is a word written over here which means the truth must prevail, and the word is Satya Mev Jayate. ठीक है। Which means the truth alone triumphs. ठीक है। दिस phrase Satyamev Jayate has been taken from मुंडक्या मुंडका उपनिषद। ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाएगा आपको, बहुत सारे एग्जाम में आता है। मुंडका उपनिषद। ठीक है। रिमेंबर दिस, द नेशनल मोटो सत्यमेव जयते हैज बीन टेकन फ्रॉम मुंडका उपनिषद। ठीक है। ये क्वेश्चन आया था एक बार 2014 में, 2014 में आया था। ठीक है। देयर आर एक्चुअली 4 लायंस। ठीक है। इन द ओरिजिनल सारनाथ, SAR सारनाथ लायन कैपिटल। ठीक है। 4 लायंस, दे आर स्टैंडिंग बैक टू बैक माउंटेड ऑन एन अबाकस। ये आपका सारनाथ का पिलर है, वहां पे अबाकस है जिसमें लोटस का पेटल्स बना हुआ है। इसके ऊपर 3 लायन ऐसे दिखा रहा आपको। ठीक है। ऐसे, ये लाइन इधर देख रहा है, ये लाइन इधर देख रहा है, ये लाइन सामने में देख रहा है, इसके पीछे भी एक लाइन है। In all 4 regions, the lions are watching. That means they are back to back connected to each other. ठीक है। ठीक है। यहां पर जिस अबाकस पे लायन है, ठीक है, वहां पे बाकी 4 एनिमल और है। एक है एलिफेंट, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। दूसरा है लायन। तीसरा है हॉर्स और बुल। These all animals have certain significance in the Indian culture. ठीक है। Now let's move to
national anthem. National anthem of India has been composed by Rabindranath Tagore. Originally, the national anthem was written in Bengali. Later on, it has been written not in Bengali, it has been written in Tadbhav Bangla, which means highly, highly Sanskritized way of बांग्ला. ठीक है, दिस इज हाईली सेंसिटाइज्ड वे ऑफ बांग्ला. ठीक है, तो इसमें उन्होंने नेशनल एंथम को लिखा था. दिस टू वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 24 जनवरी 1950. बट बिफोर दैट इट वाज संग, ये गाना गाया गया था नेशनल एंथम. इन 1911 it was sung at Kolkata session of Indian National Congress. Kolkata, Calcutta session of Indian National Congress. ठीक है, इसको 1911 में गाया गया था. और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज नेशनल एंथम संग फॉर द फर्स्ट टाइम. आपको लोकेशन बता देता है कभी कभी. ठीक है, नागपुर, पुणे, सूरत एंड कोलकाता. आंसर इज कोलकाता. इन विच ईयर? इट इज 1911. ठीक है, नाउ नेशनल सॉन्ग. नेशनल सॉन्ग इज वंदे मातरम. ठीक है, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना भाई? ठीक है, यस, वंदे मातरम. ठीक है, इसको लिखा गया है किस लैंग्वेज में? कैन एनी वन ऑफ यू गेस इन विच लैंग्वेज हैव दे रिटन इट? कैन एनी वन ऑफ यू गेस in which language of Bihar, in which language have they written it? They have written it in Sanskrit language. Sanskrit. ठीक है, it was written by बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. ठीक है, it was actually written by Bankim Chandra Chattopadhyay in a novel. The name of novel is Anand Mat. ठीक है, it too got adopted in 24th January 1950. ठीक है, नेशनल एनिमल क्या था हमारा पहले? आवर नेशनल एनिमल was actually lion. ठीक है, बट 1972 में
इट बिकेम रिप्लेस्ड बाय टाइगर। क्योंकि आपको याद होगा हमारा क्या स्टार्ट हुआ था, प्रोजेक्ट टाइगर। 1973 में स्टार्ट हुआ प्रोजेक्ट टाइगर। एक्चुअली प्रोजेक्ट लायन भी स्टार्ट हुआ था, पर प्रोजेक्ट टाइगर भी स्टार्ट हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर हैज बिकम सो सक्सेसफुल that people has forgotten about project lion. Why tiger was selected as our national animal? Because its distribution was the continent across the entire subcontinent. You will find tiger, but lions were restricted to Gujarat, and in Gujarat also, इसको क्या बोलते हैं, काठियावाड़। ये जो पेनिनसुला है इसको कहते हैं काठिया वार पेनिनसुला। तो काठियावाड़ पेनिनसुला के गिर में लोकेटेड है, गिर। ठीक है, यहाँ पे गिर हिल रेंज भी है। ठीक है, उसी के अगल बगल जो फॉरेस्ट था उसी में ये लोकेटेड था। ठीक है, ठीक है। तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया और 1972 में लायन को रिप्लेस करके टाइगर रखा गया, क्योंकि वर्ल्ड समिट हुआ था। और वर्ल्ड समिट में एज एन इंडियन, इंडिया की कौन थी प्राइम मिनिस्टर, इंदिरा गांधी। तो वर्ल्ड समिट में वो चली गई थी एज इंडियाज इन्वायरमेंट मिनिस्टर ऑल्सो। व्हेन सी वेंट ओवर देयर, तो पता चला कि अगले 50 साल या 100 साल में पृथ्वी पे सब चीज खत्म होगा। तो बचाने के लिए क्या जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, इसके 20 साल बाद होता है आपका रियो अर्थ समिट। ठीक है, तो यहां पर जब वो गई तो रियलाइजेशन हुआ कि इट इज द टाइगर विच इज द एपेक्स स्पीसीज। एपेक्स सबसे ऊपर में यही है, टाइगर है। अगर टाइगर को बचा लेंगे तो सारे स्पीसीज को बचा लेंगे, कंजर्वेशन कर लेंगे। ठीक है, नेशनल बर्ड यू आर अवेयर इट इज पीकॉक। नेशनल फ्लावर यू आर अवेयर इट इज लोटस। ठीक है, नेशनल ट्री इज बनियन। बनियन ट्री को नेशनल ट्री कहते हैं। नेशनल फ्रूट मैंगो। ठीक है, नेशनल रिवर गंगा। नेशनल एक्वेटिक एनिमल इज डॉल्फिन, गैंजेटिक डॉल्फिन, नॉट डॉल्फिन, गैंजेटिक डॉल्फिन। ठीक है, समझ में आया। नेशनल करेंसी को हम लोग बोलते हैं रुपया। एनी आइडिया, रुपया या रुपी, एनी आइडिया हु इंट्रोड्यूस रुपी फॉर द फर्स्ट टाइम। रुपीज वेयर सिल्वर कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स minted by शेर शाह सूरी। ठीक है, ठीक है। नाउ लेट्स बिगिन विद द फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लेट्स बिगिन विद द फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंडिया एक्चुअली क्या है। इंडिया इज ए बिग कंट्री। ठीक है, इंडिया इज ए बिग कंट्री। ठीक है, इट इज ए बिग कंट्री मेड अप ऑफ नंबर ऑफ स्टेट्स।
देयर आर सो मेनी स्टेट्स, ठीक है। देयर आर सो मेनी स्टेट्स इन इंडिया. India has both state government and union government. ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके काम करता है. तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे फेडरल है इंडिया नेचर में. ठीक है, फेडरल है. कैसे फेडरल है? क्योंकि स्टेट्स हैं, देयर आर सो मेनी स्टेट, वी कैन कॉल फेडरेशन ऑफ स्टेट्स. बट द यूनियन गवर्नमेंट इज वेरी पावरफुल. विदाउट इट द स्टेट कैनॉट मेक मच चेंजेस. ठीक है, तो इंडिया इज एक्चुअली एन indestructible indestructible union of an indestructible union of destructible states. मतलब स्टेट छोटा बड़ा हो सकता है. बिहार को दो भाग में बांटा जा सकता है, झारखंड एंड बिहार. आंध्र प्रदेश को दो भाग में बांटा जा सकता है, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना. पर भारत को नहीं बांटा जा सकता है इन एनी फर्दर पार्ट्स. तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कब बना, अडॉप्ट हुआ 26 जनवरी 1950. हमारा पार्टीशन पाकिस्तान का 1947 में हो चुका है. उसके बाद हमने क्या बनाया? इनडेस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट. ठीक है, तो हमारा देश जो है उसको फर्दर नहीं तोड़ा जा सकता है. ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है आर्टिकल 1 में. इंडिया इज इंडिया दैट इज भारत इज इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, आर्टिकल 1. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है स्टेट्स हम आगे पीछे कर सकते हैं, ज्यादा बना सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, बाउंड्री चेंज कर सकते हैं. पर भारत एज ए देश का हम बाउंड्री चेंज नहीं कर सकते हैं. वी कैन एड टू इट. सिक्किम बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया इन 71, राइट? Sikkim was added to India, right? In future, if certain portion of Bangladesh would want to become state of India, it is welcome. We can make it, right? But we will not let any portion of India become any other country, or we won't secede any our land to any other country. ठीक है, वो अलग चीज है स्काई चीन हमारा चाइना कैप्चर करके रखा है. ठीक है, पर वी आर शोइंग आवर मैप एज इट इज. पाकिस्तान हमारे कश्मीर के एक बड़े हिस्से को ऑक्युपाई करके रखा है. उसको हम लोग पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, और जो पोर्शन चाइना ले लिया है उसको कहते हैं अस्काई चीन. ठीक है, राइट? बट वी बिलीव दिस इज व्हाट आवर मैप इज. ठीक है, एंड दिस इज व्हाट इट इज सपोज टू बी. ठीक है, दूसरा क्या है? इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर है. ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर किसके किसके बीच में है? सेपरेशन ऑफ पावर एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी के बीच में है. जुडिशियरी क्या है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट, मुंसिफ कोर्ट. ठीक है, जुडिशियरी में सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट.
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को हम लोग एक टर्म से डिनोट करते हैं, दैट इज नोन एज हायर कोर्ट्स। ठीक है, हायर कोर्ट्स। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, हायर कोर्ट का मतलब क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। जब मैं हाई कोर्ट बोलूं तो हाई कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट बोलूं तो सुप्रीम कोर्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट, ठीक है, बोलूं या सिविल कोर्ट है, एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही सिविल कोर्ट और सेशन कोर्ट होता है कभी कभी। ठीक है, तो उतना टेंशन मत लीजिए। हायर कोर्ट्स का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ऑलवेज रिमेंबर दिस इन द क्लास, आई एम टेलिंग इट टुडे, यू विल हैव टू रिमेंबर इट टिल यू क्लियर द एग्जामिनेशन। हायर कोर्ट, ये हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मिलके हायर कोर्ट है। ठीक है, लेजिस्लेचर क्या है आपका, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में किसका किसका बना हुआ है, लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, दोनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ठीक है, किसी किसी स्टेट में सिर्फ असेंबली नहीं, काउंसिल भी है, काउंसिल, इसको कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसके मेंबर को कहते हैं एमएलसी। फॉर एग्जाम्पल, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार इज मेंबर ऑफ असेंबली और काउंसिल, ही इज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, ही इज नॉट मेंबर ऑफ असेंबली, ही इज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट है तो आप मुझे बोल सकते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव कौन होता है आपका, एग्जीक्यूटिव है आपका प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, प्लस प्रेसिडेंट। समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, डिफरेंस क्या है सब में, सबका डिफरेंस आपको याद रखना होगा। डिफरेंस सब में इसमें यह है कि आपका जो जुडिशरी है, द रोल ऑफ जुडिशरी इज टू लुक इनटू रीजन फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल इन सम स्टेट। देखो, लेजिस्लेटिव काउंसिल सम स्टेट में इसलिए है ना, क्योंकि वो बैकडोर एंट्री है। देयर आर फ्यू पॉलिटिशियंस और फ्यू पीपल, दे विल नेवर बी एबल टू विन इलेक्शंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, देयर इज समवन हु इज एन एक्सपर्ट इन कोऑपरेटिव। ठीक है, कोऑपरेटिव मूवमेंट, ठीक है, कोऑपरेटिव मूवमेंट। ठीक है, but he will never be able to win election because this person is intellectual and not a politician। ठीक है, तो तो उसका भी जरूरत होगा, उसको भी मेंबर, उसको भी मिनिस्टर बनाएंगे तो कोऑपरेटिव मूवमेंट स्ट्रांग बनेगा। ऐसा बहुत सारा फील्ड होता है जहां पे ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू हम लोग बैक डोर एंट्री देते हैं, बैक डोर एंट्री टू एक्सपीरियंस्ड स्पेशलिस्ट एंड
सीनियर पॉलिटिशियन, ठीक है। तो जो नीतीश कुमार जब आए थे बिहार में, चीफ मिनिस्टर बने थे, दैट टाइम ही वाज मेंबर ऑफ लोकसभा, नॉट मेंबर ऑफ विधानसभा। बट वंस ही वाज मेड चीफ मिनिस्टर तो फिर से इलेक्शन करवाना पड़ता, और इलेक्शन में खर्चा आता है, तो उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबरशिप लिया और ही बिकेम द मिनिस्टर, सॉरी चीफ मिनिस्टर, ठीक है। लेजिस्लेचर में एक और आदमी आता है, उसको कहते हैं प्रेसिडेंट। वाई? जुडिशरी का काम है लीगल अफेयर देखना, और लॉज जो बन रहा है उसका लीगैलिटी देखना, लॉज का लीगैलिटी और लीगल इट। दूसरा काम है, और कैसे वो चेक करेगा उसका लीगैलिटी? बाय इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बाय इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द लीगैलिटी ऑफ लॉ विल बी चेक्ड बाय इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दैट मीन्स जुडिशियरी हैज द सोल राइट टू इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। No other organs of the government can interpret the Constitution of India. It is the judiciary which will interpret the Constitution of India and also check legalities of law. लॉ मेकिंग किसका काम है? लेजिस्लेचर का। तो लेजिस्लेचर में लॉ मेकिंग में सबसे ज्यादा कौन इन्वॉल्व होता है? प्रेसिडेंट और लोकसभा, राज्यसभा। तो इसको कहते हैं पार्लियामेंट, ठीक है। सबसे ज्यादा एमएलए लोग भी इन्वॉल्व होता है, जो स्टेट से रिलेटेड स्टफ हुआ। तो पार्लियामेंट लॉ मेकिंग का काम करता है। पार्लियामेंट में कौन कौन इंक्लूडेड है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया, एंड लोकसभा प्लस राज्यसभा, ठीक है। ठीक है, आपको क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट? President of India, yes, he is part of Parliament. Lok Sabha, yes, he is part of Parliament. Rajya Sabha, yes, he is part of Parliament. Legislative Assembly, no, Legislative Assembly is not the part of Constitution, Parliament of India. ठीक है? Legislative Council, no, they are not the part of Parliament of India. Governor, no, Governor is not the part of Parliament of India. यहाँ पे समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, देखो, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या बोलता है? इंडिया इज ए फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग यूनियन, ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा ये इंडिया इज ए फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग यूनियन? हमें कैसे पता चलेगा? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर से पता चलेगा, यस, इंडिया इज ए फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग यूनियन, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ होगा, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फेडरल फीचर्स हमको पहले देखना होगा, फिर स्ट्रॉन्ग यूनियन का फीचर देखना होगा, तभी हम बता पाएंगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है प्लस स्ट्रॉन्ग यूनियन है। तो व्हाट आर द फेडरल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? फेडरल,
वो चीज जो स्टेट के फेवर में जाए, ठीक है, फेडरल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, जिससे स्टेट को बढ़ावा मिलता हो। ठीक है, तो पहला चीज आता है, देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, कैसे पता चलता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट है? तो एक लिस्ट है, ठीक है, उसमें सब्जेक्ट मेंशन किया हुआ है, जिसपे सिर्फ सेंटर लॉ बना सकती है, उसको कहते हैं सेंट्रल लिस्ट। सब्जेक्ट लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट। एक सब्जेक्ट है जिसपे सिर्फ स्टेट लॉ बना सकती है, उसको कहते हैं लिस्ट, सेंट्रल स्टेट लिस्ट। एक है जिसपे दोनों बना सकते हैं, उसको कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। मतलब यहाँ पे स्ट्रिक्ट डिवीजन ऑफ पावर कर दिया गया है, सेंट्रल स्टेट पे नहीं बना सकती, स्टेट सेंट्रल पे नहीं बना सकती है, और एक है जिसपे दोनों बना सकती है। ठीक है, तो ये स्ट्रिक्ट डिवीजन ऑफ पावर कर दिया गया है। ठीक है, सेंटर स्टेट के ऊपर माथा ना चढ़ जाए, तो उसके लिए जुडिशियरी को सुप्रीम बनाया गया। जुडिशियरी इज सुप्रीम। तो कैसे बनाया गया जुडिशियरी को? जुडिशियरी को बनाया गया सुप्रीम बाय गिविंग जुडिशियरी द राइट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होगा, बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, जो बेसिक फ्रेमवर्क है, ठीक है, वो हमेशा मेंटेन करेगा कॉन्स्टिट्यूशन। अगर गवर्नमेंट उस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाने की कोशिश करेगी और वो अमेंडमेंट वायलेट करेगा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट मतलब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, जो लेजिस्लेचर है उसमें गवर्नमेंट को मेजोरिटी चाहिए, तभी ना गवर्नमेंट बनेगी। लेजिस्लेचर में मेजोरिटी चाहिए, गवर्नमेंट के पास 271 से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो। और एग्जीक्यूटिव कौन होता है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो वहां पर अगर प्रेसिडेंट, ये रूलिंग पार्टी के पास लेजिस्लेचर है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में तो अमेंडमेंट कर सकती है ना। और जब वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करेगी, तब क्या होगा? तब ये होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि उसकी मेजोरिटी है। पर हम तुमको बोले थे कि कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन कौन है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और कोई नहीं, सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो लॉ पास करेगी लेजिस्लेचर, उसका लीगैलिटी सुप्रीम कोर्ट चेक करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि यस यू कैन ब्रिंग अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, बट दोज अमेंडमेंट शुड नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है,
अब वो बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर? बेसिक स्ट्रक्चर, इट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है। अब जब नहीं डिफाइंड है तो डिफाइंड करने का जिम्मेदारी किसका है? जुडिशरी का। तो जुडिशरी कैसे डिफाइन करती है? टाइम टू टाइम, थ्रू इट्स जजमेंट, थ्रू इट्स जजमेंट। ठीक है। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर फिर भी मुझे बताइए बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो जुडिशरी ने अपने जजमेंट में बहुत बार बोला है कि हमारा बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। सेकुलरिज्म इज ऑल्सो आवर बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है। ठीक है। इज ऑल्सो आवर बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है। सोवरेंसी, सेकुलरिज्म is our basic structure. Federalism is also our basic structure. अगर स्टेट में कोई, मान लो गवर्नमेंट आई, झारखंड में गवर्नमेंट आ गई हेमंत सोरेन की, उसकी पार्टी मेजोरिटी ले आई, तो यूनियन चाहेगा कि उसकी पार्टी को डिसमिस करके वहां पे प्रेसिडेंशियल रूल लगा दे। तो कौन चेक करेगा उसे? सुप्रीम कोर्ट चेक करेगा कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते हो, और करो तो वैलिड ग्राउंड होना चाहिए। इनवैलिड ग्राउंड में आप नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि फेडरलिज्म इज ऑल्सो वन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, तीसरा क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है। चौथा क्या है? जुडिशियल रिव्यू। अगर कोई लॉ पार्लियामेंट बनाती है तो उस लॉ का लीगैलिटी चेक करने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन को है, इसी को कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम, दैट इज ऑल्सो आवर बेसिक स्ट्रक्चर। अगर कोई गवर्नमेंट कल जाके कहती है कि नहीं, पार्लियामेंट में परमानेंट सीट हो जाना चाहिए वंस यू आर इलेक्टेड, तो वायलेशन ऑफ हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। हमको जो फंडामेंटल राइट्स मिला है वो भी बेसिक स्ट्रक्चर है। कोई हमें हमारा फंडामेंटल राइट कोई भी गवर्नमेंट हमसे छीन नहीं सकती, बिकॉज इट इज गारंटीड टू अस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टू इट्स सिटीजन। ठीक है। ये भी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है। ऐसे करके बहुत सारा चीज हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, सच एज हमारा कंट्री सोवरिन हो, हम किसी कंट्री के दबाव में आके फैसला नहीं ले, उसी को कहते हैं सोवरिन। डेमोक्रेटिक सिस्टम, डेमोक्रेसी, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो ऐसा अलग अलग स्ट्रक्चर, अलग अलग जो इंपॉर्टेंट चीज है वो सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम अपने जजमेंट से बताते रहती है कि बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। ठीक है। मैं क्या बता रहा था आपको? मैं बता रहा था कि फीचर्स क्या है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल बताता है। तो जुडिशरी इज सुप्रीम, बता दिया मैंने। स्टेट में सेपरेशन ऑफ पावर है, वो भी मैंने बता दिया। अब है रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बन सकता है उसमें, पर उसके लिए प्रोसेस जो है अमेंड करने का वो रिजिड है। द प्रोसेस इज रिजिड। ठीक है। ठीक है। अंडर आर्टिकल, अंडर आर्टिकल 368, no amendment in the status of power of center or state can be made. No amendment
in the status of power of center or state can be made. पूरा सुनना, ठीक है। विदाउट पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट, बिना स्टेट से पूछे हुए कोई भी पावर सेंटर का या स्टेट का अमेंड नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे में टैक्स जो था, हमारे में टैक्स जो था, ठीक है, वो पहले जीएसटी नहीं था, हमने जीएसटी रिजीम लाया। इससे पहले वैट टैक्स चलते थे, जीएसटी रिजीम क्यों लाया ये अलग विषय है, पर जीएसटी रेजिम लाया तो हमको सेंटर से भी पास करवाना पड़ा, लोकसभा राज्यसभा, और स्टेट्स, मोर देन 50% ऑफ द स्टेट्स आल्सो हैड टू पास इट इन ऑर्डर टू मेक जीएसटी ए लॉ। इन्फोर्स्ड होना चाहिए ना, तो इन्फोर्स में आने के लिए सेंटर और स्टेट दोनों को पास करना पड़ा। समझ में आया, ठीक है। फिर है, पूरे भारत में सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वही सुप्रीम है, ठीक है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है? क्योंकि बोथ सेंटर स्टेट के लिए सेम कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। जैसे आप यूएस जाइएगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां पे सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन है स्टेट के लिए और सेंटर के लिए। वहां पे स्टेट को फेडरल स्टेट कहते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, ये तो मैं आपको बताया फेडरल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, अ, दोनों के लिए सेम है, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कोई नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट को राइट दिया होगा, तो वो स्टेट को मतलब फेडरल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। फिर है हमारा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन से क्या हो जाएगा, मतलब आर्बिट्री नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर चेंज करना है तो आपको अमेंडमेंट लाना होगा, और अमेंडमेंट रिजिड है, ठीक है, रिजिड है। तो आपको स्टेट को भी साथ में लेके चलना होगा। वाई, स्टेट के भी मेंबर है ना राज्यसभा में, ठीक है। स्टेट अपने यहां से भी राज्यसभा में मेंबर भेजती है, तो उनका भी तो राज्यसभा में भी तो पास करवाना है। तो दीज थिंग्स मेक आवर कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल इन नेचर, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। मैं जैसे ये डाउनलोड होगा, अपलोड करके लिंक शेयर कर दूंगा। किसी का कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो वॉट एवर आई हैव सेड काइंडली लिसन टू इट एंड मेक नोट्स ऑफ इट, बिकॉज नथिंग विल कम इन योर एग्जाम आउटसाइड दिस, ठीक है। थैंक यू।